दिल्ली का औसत AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक जुलाई में 78 यानी 78 रहा, 7 वर्षों में सबसे अच्छा, जिससे सांस की समस्याओं में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की विवादित टिप्पणी को लेकर थरूर पर चल रही मानहानि FIR को बंद करने की सलाह दी है और राजनीतिक भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया है। आपको बता दें, अक्टूबर 2018 में थरूर ने बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक अनाम RSS नेता के कथन को उद्धृत करते हुए कहा था कि वह शिवलिंग पर बैठे हुए बिच्छू है। कोर्ट ने कहा, यह टिप्पणी का एक रूपक यानी मेटाफोर है जो मोदी की अजेयता की ओर संकेत करती है और इसमें मानहानि के तत्व नहीं दिखते। राहुल गांधी ने कहा, हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था, महाराष्ट्र में हमारा शक और बढ़ गया, राज्य विधानसभा चुनाव के स्तर पर हमें लगा कि वोटों की चोरी हुई है, फिर हमने शोध किया, हमने अपने स्तर पर जांच कराई जिसमें 6 महीने लगे, हमें जो मिला है वह एटम बम है, जब वह फटेगा तो इलेक्शन कमीशन यहाँ दिखेगा तक नहीं। नेता विपक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोटों की चोरी कर रहे हैं और इसके पूरे सबूत हमारे पास हैं। बिहार की राजधानी पटना में जानीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ही कमरे में 2 मासूमों की जली हुई लाशें मिली है। पुलिस इसे हत्या का मामला मान रही है और जांच कर रही है कि क्या बच्चों को जलाकर मारा गया या हत्या के बाद जलाया गया। भारत की सरकारी तेल रिफाइनरियों ने पिछले सप्ताह से रूसी कच्चे तेल की खरीद को अस्थायी रूप से रोक दिया है। इसके पीछे मुख्य वजह रूस द्वारा दी जा रही छूट में कमी और ट्रंप की रूस से तेल खरीदने को लेकर सख्ती बताई जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक रिश्तों में तकरार देखने को मिलने लगी है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अब तक अमेरिका के साथ कम बिजनेस किया है। उन्होंने भारत के ऊंचे आयात शुल्क को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच भारत ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स खरीदने से जुड़ी एक डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। भारत ने एक तरह से जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका को बताया कि अब F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीदने में उनकी रुचि नहीं रह गई है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। आपको बता दें, यह प्रस्ताव फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप द्वारा दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर पाकिस्तान में गाजगिरी है। पाकिस्तान कोर्ट ने सुनाई करीब 200 लोगों को 10-10 साल की सजा। अदालत ने नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता उमर अयूब, सीनेट में विपक्ष के नेता शिबली फराज तथा PTI के प्रमुख नेता जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा को 10-10 साल की सजा सुनाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर जारी एक संदेश में कहा है कि अमेरिका का पाकिस्तान से एक समझौता हुआ है जिसके तहत दोनों देश पाकिस्तान के तेल के एक बड़े भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वेंसडे नेटफ्लिक्स पे आने वाली एक लोकप्रिय वेब सीरीज है जो वेंसडे फैमिली की एडम्स के टीनेज जीवन पर आधारित है। सीरीज की कहानी मिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर मिक्स होकर फैंस को एक खास अनुभव देती है। कथानक में वेंसडे एडम्स को नेवरमो एकेडमी नामक एक बोर्डिंग स्कूल भेजा जाता है जहां वह अपनी नई साइकिक शक्ति को समझने की कोशिश करती है। स्कूल में एक रहस्यमय हत्याओं की श्रृंखला भी चल रही है जिसे वेंसडे सुलझाने की कोशिश करती है। इसके साथ ही उसे 25 साल पुरानी एक फैमिली मिस्ट्री भी सुलझानी है जिसमें उसके माता पिता भी शामिल थे। कहानी में वेंसडे अपने नए नए दोस्तों, दुश्मनों और स्कूल की अजब दुनिया के बीच जूझती है। वह अपनी अलग सोच, तेज दिमाग और सेंस ऑफ ह्यूमर से हर मुसीबत का सामना करती है। करुण नायर की कारुणिक पुकार आखिरकार सुनी गई। 8 साल बाद इंग्लैंड दौरे से उन्होंने वापसी की। बहुत मुश्किल और किस्मत से दूसरा मौका मिल तो गया था लेकिन नायर उसे भुनाने में नाकाम रहे थे। 6 पारियों में एक अर्धशतक नहीं लगा पाए थे लेकिन कप्तान शुभमन गिल और गौतम गंभीर का उनमें दिखाया गया भरोसा रंग लाया। पूर्व विकेटकीपर दिनेश कार्तिक का कहना है कि करुण नायर का करियर वापस आ गया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले दिन उन्होंने हाफ सेंचुरी लगा ली थी। बाकी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। अब उनके क्रिकेट ट्रैक को वापस लाइन पे ला रही है।